आज हम लोग क्षेत्रमिति का एक टॉपिक देखेंगे, घन। हम लोग घन और घनाभ दोनों का बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग घन को देख लेते हैं। बाबू लोग घन क्या है? देखिएगा, वैसी ठोस आकृति जिसके सभी सतह वर्गाकार हो, ठीक है, जिसके सभी सतह वर्गाकार होते हैं वो कहलाते हैं घन। जैसे ये हमारे पास जो फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए इसके सभी सतह क्या है? वर्ग के संरचना के आकार के हैं। ये जो बनाया है मैंने, ये हो गया हमारा घन। अब घन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, घन में कुल सतह कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, सतह यानी कि उसका फेस कितने होंगे। तो देखिए, एक सामने से हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक दाहिने और एक बाएं। तो आपको तो नॉर्मली कितना दिख रहा होगा? 4 गो, एक ऊपर है और एक आपको नीचे है। तो सतह या इसको हम फलक भी बोल सकते हैं। इसकी फलक की जो संख्या होगी वो टोटली 6 होगी। वो चाहे घन हो और चाहे घनाभ, दोनों में फलक या सतह की जो संख्या होती है वो 6 होती है। आइए और हम लोग बात कर लेते हैं सतह के बाद में शीर्ष का। शीर्ष का मतलब होता है कि कोण। आप ध्यान दो, जहां पर आप लोगों को 3 भुजा ज्वाइंट करते हुए दिखेगा वही आप लोगों का शीर्ष बनेगा। देखिए ना, एक यहां पर दिख रहा है ना, एक यहां पर दिख रहा है, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। देखिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो जहां पर 3 आपकी रेखाएं ज्वाइंट करती होंगी वो आपका बन जाता है शीर्ष। शीर्ष यानी कि कोण। आप रियल में आप किसी माचिस की डिबिया को या फिर आप लोग कोई डाइस को या कोई पासा को आप काउंट कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा कितने? तो शीर्ष की संख्या हो जाएगा आप लोगों का 8। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये शीर्ष की संख्या हो गया 8। और एक आते हम लोग फाइनली किस पर? एज यानी कि किनारे पर बात करते हैं। तो किसी भी घन या घनाभ में जो किनारे की संख्या होगी वो होती है आप लोगों की 12। कैसे पता करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास हो गया, इसको बताइए, हमने एक वर्ग बनाया। इस वर्ग में हमने कितने भुजा का सहारा लिया है? 1 2 3 और 4। एक ये हो गया। ऐसे ही बनाने के क्रम में हम एक और वर्ग बना देते हैं। अब बताइए, पहले वाले में 4 भुजा और दूसरे वाले में 4 भुजा, तो कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। इसके बाद में क्या है? अब इसकी हम कोण को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10 और ये हो गया 11 और ये हो गया 12। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किनारे का अगर हम बात करेंगे, ये होगा आप लोगों का 12 हो जाएंगे। तो किसी भी घन या घनाभ में हमेशा 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। नॉर्मली समझ लीजिए इस चीज को। इस पर पूछता है कि जो घन है वो समतल आकृति में किस पर डिपेंड करता है? आयत पर करता है कि वर्ग पर करता है? तो बाबू लोग, ये वर्ग पर आधारित होता है। क्योंकि वर्ग का परिभाषा है क्या कि वैसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमने बनाना शुरू किया था तो सबसे पहले एक वर्ग बना था, ठीक है। तो आइए, डिपेंड करेगा आप लोगों का वर्ग पर। तो घन पर ये 3 चीजें बहुत मस्ट हैं, सतह या फलक, उसके बाद में शीर्ष, उसके बाद में किनारे। ये हो गया हमारा बेसिकली। इससे क्या है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इस पर 1-2 सूत्र बनेंगे। जैसे कि वो सूत्र कौन से होंगे? तो सूत्र का हम लोग बात कर लेते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, घन का वक्र पृष्ठ। तो घन का जैसे ही आप लोग वक्र का बात करोगे, जरा हम लोग वक्र समझते हैं। वक्र बोलिए या इसको आप लोग पार्श्व बोल सकते हो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिएगा इसको, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल बबुआ? ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आप बेसिक चीज समझ जाते हो तो फिर इस पर किसी तरह का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देख लो, मान लो कि हमारे पास ये कोई वस्तु हो गया, इस आकार का, तो घन के आकार का। तो अगर एक घन का हम क्या करेंगे कि 2 तरफ से, इसका 2 सतह छोड़ करके, और एक हम चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक डस्टर है, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा हो गया एक सतह, ये हो गया हमारा दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा, 5वां और 6वां। इसमें से चूंकि ये चारों तरफ से वर्गाकार तो बराबर है, तो इसमें से किसी भी 2 सतह को छोड़ करके अगर इसका क्षेत्रफल निकाल देते हो तो बन जाएगा आप लोगों का घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बनता कैसे है? चूंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि इसमें कितने सतह हैं? 6 हैं। तो बताओ, 6 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 4। आज चूंकि ये वर्ग है तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बेसिक क्लास में कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 सतह, इसमें भुजा के हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या
कि घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो 4a² होना चाहिए। ये हो गया। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं घन के कुल पृष्ठ का। ठीक है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करते हैं। समझते हैं कि कुल या संपूर्ण कहिए, इसको कुल भी बोल सकते हो, इसको आप संपूर्ण भी बोल सकते हो। देखिए संपूर्ण का मतलब क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा कोई घन हो गया, तो देखिए इसमें आप पढ़े हो कि सतह या फलक कितने हैं, 6 है। तो अगर सभी इसका मतलब जो आप वक्र में 4 किए हो, 2 छोड़ दिए थे, इसमें सबको ले लेंगे यानी 6 को ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी सबसे आप 6 ले सकते हो। और सभी वर्गाकार हैं तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका क्षेत्र होता है भुजा का स्क्वायर। इसमें हम कर सकते हैं क्या कि 6 × a²। तो ये हो गया हमारे घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आते हैं फाइनली आप लोगों का यहाँ पर क्या, यानी कि घन का आयतन, वॉल्यूम का बात कर लेते हैं। बाबू वॉल्यूम यानी कि आयतन समझते हैं। तो आयतन का मतलब है कि अगर कोई घनाकार बर्तन है उसके अंदर कोई वस्तु कितना समा सकता है, कितना वस्तु उसमें अट सकता है, वो हो जाता है आयतन। तो इसके आयतन का फॉर्मूला है a⁻³ यानी कि a⁻³ कह सकते हैं या हम लोग a का घन कह सकते हैं। ये 3 सूत्र की मदद से आप लोगों का घन के सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो आइए हम लोग इस सूत्र की मदद से कुछ क्वेश्चन को हल करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग घन के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में समझते हैं क्या कि घन पर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक घन का प्रत्येक किनारा आपको दिया हुआ है 10 मीटर, तो उस घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज की बात क्या है कि आप सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसका जब हल करोगे तो आप एट फर्स्ट क्या कीजिए कि एक घन का फिगर दे दीजिए। इस तरह से सभी को घन बनाने आता होगा, ऐसा नहीं कि घन किसी को बनाने नहीं आता होगा। चलिए ये यहां कर देंगे, ये यहां कर देंगे और ये हो गया। देखिए इसका किनारा क्या दिया है, किनारा का मतलब कि भुजा का मान। तो बताइए इसका भुजा कितना हमारे पास है बाबू लोग, 10 मीटर है। अब हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं क्या कि उस घन का क्या वक्र पृष्ठ। आप ही बताओ कि घन का है ना, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों ने जस्ट अभी क्या देखा है, अभी जस्ट आप लोग बात किए हो, यहां पर पढ़े हो 4 × a²। सिंपल सी बात है, आप यहाँ 4 रख लीजिए। आप 4 के बाद में a का मान कितना मेरे पास है, देख लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ इसका पावर 2 है ना, तो हो जाएगा 10 × 10। बताइए 10 × 100, 100 चौका 400। और आप लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ ही चुका होगा कि किसी भी समतल आकृति या ठोस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका मात्रक हमेशा वर्ग में होगा, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा घन का वक्र पृष्ठ। और मैं बात कर लेता हूं क्या घन का कुल पृष्ठ का। तो हमने बताया था कि कुल पृष्ठ में सभी आ जाते हैं, मतलब क्या होंगे यहाँ तक कि 6a² यानी कि 6 कर लीजिए और a यानी कि भुजा का मान आपको ऑलरेडी से पता है, यहाँ पर यहाँ 10 कर लेंगे तो 10 × 10 होगा, अर्थात 6 × 10 = 100 है और 100 छके ये 600 मीटर का स्क्वायर। ये आपका बन गया कुल पृष्ठ का, ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। और मैं बात करता हूँ वॉल्यूम का यानी कि आयतन का मैं बात करता हूँ। और आयतन आप लोग जस्ट जानते होंगे, अभी पढ़े हो जस्ट क्या कि a⁻³ मतलब कि भुजा का मान आपको 10 है, इसका पावर क्यूब दिया हुआ है, हम यहाँ पर पावर 3 कर सकते हैं। मतलब क्या कि 10 × 10 × 10 आप 10 को गुणा करेंगे, 1 1 1 1 होगा। और दुनिया में जितने भी जीरो बच गए हैं उन सबको यहाँ पर क्या कीजिएगा, हिला दीजिए। इस हाँ ध्यान रखिए, कभी भी आप आयतन निकालते हो तो आयतन के लिए हमेशा यहाँ पर क्या करोगे, क्यूब करोगे। तो इस तरह से आप लोग चाहेंगे तो दुनिया के कोई भी घन से संबंधित जो क्वेश्चन हुए आप आसानी से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या करता है कि वक्र दे करके आपको भुजा पूछ लेता है, कुल दे करके भुजा पूछ लेता है।